हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज की ऑनलाइन क्लास में जो हम लोग सोशल साइंस की हिस्ट्री का चैप्टर देख रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 है आपका छत्तीसगढ़ ए ब्रीफ हिस्ट्री, अर्थात छत्तीसगढ़ का एक सामान्य अध्ययन या एक अध्ययन। ठीक है, ये तुम्हारे जो सोशल साइंस के जो लास्ट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है, डायनेस्टी विच रूल्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्पैन, यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला राजवंश कौन था। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले राजवंश कौन था। तो आंसर में देखिए कलचुरी वंश एंड है वंश राज, ये ऐसे राजवंश जो थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया, कलचुरी और है वंशी। नेक्स्ट है जमींदार ऑफ सोना खान। सोना खान के जमींदार कौन थे? तो आंसर है वीर नारायण सिंह। कौन थे? वीर नारायण सिंह। कुछ जूम कर लीजिए और थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज द एंशिएंट थिएटर ऑफ छत्तीसगढ़ लोकेटेड। सो यहाँ पे बोला गया सबसे प्राचीन नाट्यशाला छत्तीसगढ़ में कहाँ है। सो आंसर होगा सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। क्या आएगा? सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, अंडर हुज लीडरशिप रायपुर यूनिटरी कैंप रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। सो यहाँ पे बोला रायपुर छावनी या रायपुर फौजी छावनी में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई। तो वह है हनुमान सिंह राजपूत। कौन है? हनुमान सिंह राजपूत। कब हुआ था? 18 जनवरी 1858। ब्रैकेट में करके लिख लेना, 18 जनवरी 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पुलिस ऑफिसर sacrificed of uniform and devoted his work in national movement। मतलब किस पुलिस अधिकारी ने वर्दी त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित भाव से कार्य किया। तो वह है पंडित लखन लाल मिश्रा। पंडित लखन लाल मिश्रा। ठीक है, ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो है, गिव द वन वर्ड। अब देखिए यहाँ पे मैच द कॉलम जी दिया हुआ है, ये तो देखिए यहाँ पे नंबर फर्स्ट मैच द कॉलम में दिया है भोंसले रूलर्स। ठीक है, उसके बाद है आपका रिवोल्यूशनिस्ट लीडर, लिटरेरी स्कॉलर, सोशल रिफॉर्मर। तो भोसला शासक हो गया। उसके बाद आपके रिवोल्यूशनिस्ट लीडर हो गया, क्रांतिकारी नेता जिसको कहा जाता है, लिटरेरी स्कॉलर जिसको हम लोग कहते हैं साहित्यकार, सोशल रिफॉर्मर इन समाज सुधारक। सो देखिए यहाँ पे भोसले रूलर्स में क्या आएगा आपका? बिम्बाजी। क्या आएगा आपका? बिम्बाजी। बी ऑप्शन आएगा बिम्बाजी। रिवोल्यूशनरी लीडर्स में आएगा हनुमान सिंह। लिटरेरी स्कॉलर इसमें आएगा पंडित गोपाल मिश्र। और सोशल रिफॉर्म में आएगा आपका गुरु घासी दास। नेक्स्ट आपका आंसर दिस क्वेश्चन देखिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई इज द रीजन्स नॉन एज छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं। इन दिस रीजन इन द एंशिएंट टाइम देयर वाज रूल ऑफ कलचुरी। तो इस क्षेत्र में जो है प्राचीन काल में जो है कलचुरी वंश जो है वहाँ पे शासन करता था। इन दोज डे, उन दिनों स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू रतनपुर एंड रायपुर स्टेट। तो उस समय राज्य को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया था, रतनपुर और रायपुर। इन बोथ द स्टेट, इन दोनों राज्यों को जो है 18 गढ़ एंड द फोर्ट वर देयर, मतलब 18 गढ़ में उसको बांट दिया गया था। मतलब दोनों राज्यों के बाद जो था 18 गढ़ हुआ करते थे। सो इट वाज कॉल्ड छत्तीसगढ़। इसलिए 18 प्लस जो है आपका 36 यानी कि 36 होने की वजह से जो है हमारे क्षेत्र या हमारे राज्य का नाम जो है वो छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हाउ डिड पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विकास किस प्रकार हुआ। सो आंसर देखिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग छत्तीसगढ़ वाज फाउंड ऑफ स्पेस, देयर वाज नॉट मच पॉलिटिकल चेंजेस हियर। From the end of the 10th century to the middle of 18th century, there was rule of the Kalchuri dynasty। तो छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक चेतना जो जगाने में पंडित रविशंकर शुक्ल जो है उन्हें महत्वपूर्ण काम किया, जिसके अंतर्गत जो है 10वीं शताब्दी के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है एक तरीके से जो है आपकी पॉलिटिकल बेस जो है वो स्टार्ट हुआ या डेवलप हुआ था।
From 1741 there was the influence of the Maratha rulers on छत्तीसगढ़। तो 1741 की स्थिति के आसपास जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मराठाओं का शासन चलता था। आफ्टर दैट फ्रॉम उसके बाद जो है 1854 टू 1947 1854 से लेकर 1947 तक देयर वाज रूल ऑफ द ब्रिटिश। तो 1854 टू 1947 1854 से लेकर 1947 तक हमारे राज्य में जो है ब्रिटिश शासन का शासन होने लगा। इन दोज देयर वेयर 14 फ्यूडल रूलर्स एंड मैनी जमींदार्स वर द रूलिंग। तो उस समय सत्तर जो था 14 जो है वो छोटे छोटे शासक हुआ करते थे और उनको कई जमींदारों में उसको बांट दिया गया था या जमींदार उन पर शासन कर रहे थे। ड्यूरिंग द वार ऑफ द इंडिपेंडेंस छत्तीसगढ़ हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ जो है या छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थिति जो है भारत को एक तरीके से स्वतंत्र कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। When national flag was hoisted off the Red Fort in New Delhi on 15 August 1947, immediately the Food Minister of Chhattisgarh R.K. Patil hoisted the flag in Raipur। तो उस समय जो है लाल किला में जो झंडा जो फ्लैग किया गया था यहाँ पे होस्ट किया गया था। तो उसके जो होस्टेज जो थे वो था अपने छत्तीसगढ़ से जो है फूड मिनिस्टर यानी खाद्य मंत्री जो थे आपके R.K. पाटिल, उनके अगुवाई में या नेतृत्व में जो वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किया गया था। पाटिल होस्टेड द फ्लैग इन रायपुर में, ठीक है। थर्ड छत्तीसगढ़ आल्सो हेल्प्ड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद जो है एक छत्तीसगढ़ को नई तरीके से संगठित करने का काम किया गया। नंबर 4 है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ द फोटोग्राफ अबाउट एनी वन फ्रीडम फाइटर ऑफ CG, आल्सो राइट द सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। एक्टिविटीज है ना। द स्टूडेंट विल परफॉर्म बाय द देमसेल्फ, छात्र स्वयं करें यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी जो क्रांतिकारी नेता जो रहे हैं आपका, जिनको रिवोल्यूशनरी लीडर कहते हैं, उनका जो है आपको फोटो कलेक्ट करना है, उनके नाम लिखना है। नेक्स्ट आपका अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विच प्लेस इज द नोन एज द प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, इनको भी अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे, ठीक है। विच प्लेस इज द नोन एज द प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से किसको जाना जाता है, तो वह है राजिम। वेयर इज अ वर्ल्ड फेमस शिव मंदिर सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विश्व प्रसिद्ध शिव का मंदिर कहाँ पे है, सिरपुर है। राइट द नेम्स ऑफ द 2 पंथ ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 2 पंथों के नाम बताइए, तो वह है कबीर पंथ और सतनाम पंथ। राइट द नेम्स ऑफ द 2 लेडीज एक्टिव इन पॉलिटिक्स। छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण जो है महिला सक्रिय महिला जो रहे वो राधाबाई एंड श्रीमती दयाबाई। राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब एंड टुक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट इन द श्री रामकृष्ण पाटिल। Write the names of the people who played important role in development of the literature and culture of these regions. In Chhattisgarh, political awakening and literary consciousness was developed by Pandit Ravi Shankar Shukla, Vamar Rao Lakhe, Pandit Narayan Rao Meghawale, Thakur Parilal Singh, Barrister Chedilal, Pandit Ratnakar Jha, डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्रीमती मिनी माता, पंडित उमेश दत्त पाठक, पंडित विद्यार्थी। नेक्स्ट पेज जो है इनका मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये पिक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसका जो अलग से मैं PDF बना के आपको भेज दूंगा। इनकी जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, 10 सो 4 क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी में आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल।